प्रारंभ होने का उत्सव प्रारंभ होने ही वाला, उसकी सारी तैयारियां चल भी रही हैं, पूर्ण भी हो चुकी हैं। मैं इस कार्य के लिए लगता नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम हो जाएंगे, लेकिन विधायक महोदय के कर्मठता के कारण, आपकी जागरूकता के कारण, और इतने फोन मुझे भी आप करते रहते थे कि महाराज कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम बाकी रह गया। मेरे से ज्यादा आपको चिंता थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ठाकुर जी आप पर कृपा बनाए रखें। आप निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ें, ऊंचाइयों की ओर बढ़ें, ये श्री सीताराम जी महाराज से कामना करता हूँ। साथ ही जो भी इन कार्यों में जितने भी सहयोग कर्मचारी या ठेकेदार इत्यादि जिन्होंने भी किया, सबका आभार, सबको धन्यवाद, और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी के ऊपर प्रभु कृपा बरसाएं। और साथ ही मैं आग्रह भी करता हूं कि अभी तो कार्य आरंभ हुआ है। मैं सबसे कहता हूं कि ये जो श्री राम महायज्ञ है, यह किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है और एक गांव का भी नहीं है। ये बात जरूर है, मेजबान तो किसी को बनना ही पड़ता है, और बच्चों ने जो मेहनत की है काबिलिय तारीफ है, जिनके हाथ छिल गए लकड़ियां लाते लाते। हालांकि मैं आज अभी तो इनको बहुत वो नहीं करूंगा कि इनको ऊपर चढ़ा दूं, इसलिए कि एक महान विद्वान हैं वरदराज हुए हैं। वो जब 5वीं कक्षा में मुझे स्कूल में इनाम जीत करके लाए तो बड़े खुशी होकर के आए, और इनाम दिखाते हुए, कूदते हुए, भागते हुए घर में घुसे, और उन पिताजी को देखो, पिताजी देखो मैंने उपलब्धि हासिल कर ली, ये देखिए मैं इनाम जीत के लाया हूँ। गुरु पिताजी ने एकदम से कहा, अरे मूर्ख, तेरे को किसने दे दिया इनाम? कौन था ऐसा इनाम देने? तेरे क्या आता है? कुछ नहीं आता है, कैसे दे दी तेरे इनाम? इनाम देने वालों ने शायद ऐसा सोचा होगा, फलाने पंडित जी का लड़का इसलिए दे दिया होगा, तेरे को तो कुछ नहीं आता है। प्रकार से उसको कहा, डांटा, चुप रह गया, और मेहनत की, फिर वो ऊंचा पड़ा, फिर इनाम ली। ऐसे करते करते एक बार वो सम्राट के द्वारा सम्मानित हुए, और सम्राट के द्वारा जो सम्मानित हुए तो बहुत सा धन इकट्ठा, पूरी जनता उनके पीछे पीछे जय जयकार करती हुई वहां तक पहुंचा नहीं आई। तब पिताजी से कहा, पिताजी अब तो आप मान जाओ, मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ हासिल किया है। पिताजी ने कहा, बेवकूफ है, तूने कुछ भी हासिल नहीं किया है, तेरे जैसे तो बहुत विद्वान हो चुके, क्या हासिल किया है? अभी तो तुम वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक लोग पहुंच गए, कुछ नहीं हुआ। तो बड़ा उदास हुआ, उसके मन में एक ईर्ष्या पैदा हुई कि शायद पिताजी मेरी उन्नति से ईर्ष्या हो गई है। तो वो नाराज होकर के घर से चला गया। लेकिन शाम का समय था, गया दूर नहीं, कहीं जाकर के जंगल में बैठ गया और रोता रहा। उसके बाद में शाम तक जब पिताजी ने भी भोजन नहीं किया, रात हो गई, भोजन नहीं किया, तो उसको जंगल में था तो भय लगा, तो भय के कारण अपने मकान के पास आकर के बाहर ही बैठ गया। और रात में उनकी जो माँ थी, उन्होंने कहा अपने पति से कि आप तो भोजन कर लो, वो तो कहीं ना विद्वान है, कहीं ना कहीं मित्र के यहाँ खा लेगा, कहीं भी खा लेगा, आप क्यों भूखे बैठे हो? बोले कैसे खा सकता हूँ, मेरे हृदय का टुकड़ा तो है ही नहीं, मैं उसके बिना भोजन कैसे करता हूँ? बोले आप तो उसको डांटते हो। बोले डांटता नहीं तो इतना बढ़ता ही नहीं, डांटता नहीं तो इतना बढ़ता ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। सभी बाहर के आए हुए अतिथियों का अपने को आशीर्वाद प्राप्त करना है, और वो सेवा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बहुत मेहनत आपने की है, लेकिन अभी और बहुत सारी परीक्षाएं वो आपको पास करनी पड़ेंगी। मैं इसी आसाम के साथ में आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। और आप आज से अतिथि नहीं है, आपको सभी के सभी आज मेरे घर के ही सदस्य हैं। 9 दिन के बाद वो सोचूंगा अतिथि कौन है, आप यहीं रहें, सब यहीं विराजमान रहें, क्योंकि अभी मैं आपको विदा नहीं करना चाहता हूँ। आपका स्वागत है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज जी की।